हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस हस्ती फोटोग्राफी। और आज मैं फिर आपके सामने एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट। वो हम किस तरीके से पोर्ट्रेट पर अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे वेब डिज़ाइनर्स होते हैं या पोस्टर्स मेकर्स होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ इमेजेस या पोस्टर्स के ऊपर आप या किसी पोर्ट्रेट के ऊपर कोई लेटर्स ब्लेंड करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कितनी खूबसूरती से आप वो कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है और बहुत आसान है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ट्यूटोरियल की। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो इस वक्त देख रहे होंगे कि आपके सामने एक टेक्स्ट पोर्ट्रेट खुला हुआ है। मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको सिखाना है या आपको बताना है कि ये ट्यूटोरियल किस तरीके से बनेगा। मैं आपको दिखाऊं कि ये आप इमेज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और न्यू डॉक्यूमेंट जो ये इमेज सेम इमेज थी, सेम इमेज को मैं दोबारा से ओपन कर ले रहा हूँ फोटोशॉप पे। ये आपकी इमेज इस वक्त आपके सामने खुली हुई है कि जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक लेयर में तब्दील कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दो बार अपने माउस पैड को लेफ़्ट क्लिक जो आपका है वो मैं क्लिक करूँगा, और तो मैंने क्लिक किया तो देखेंगे आप लेयर में तब्दील हो जाती है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लूँगा। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो क्विक सिलेक्शन टूल है वो आप चाहें तो पेन टूल से भी इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे ये ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाना है तो मैं सोच रहा हूँ आपका कम टाइम में मैं कुछ बेहतर चीज़ आपको दे पाऊँ, तो इसलिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं जब कोई हम किसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन या उसका कटआउट बनाते हैं तो रिफाइन एज जरूर करते हैं कि एजेस हमारे सही हैं। तो हम इस बार जाएंगे सेलेक्ट पे, और यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क अगर सीसी इस्तेमाल करते हैं तो फोटोशॉप सीसी, तो उसमें सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आता है। अगर CS6 वगैरह आप करते हैं तो रिफाइन एज का ऑप्शन आता है। तो मैं इस वाले सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो आपके सामने विंडो खुल के आ जाएगा मास्किंग के लिए। तो मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये साइज़ मैंने इसका बड़ा कर लिया, और इस डायरेक्शन में जहाँ जहाँ पर बाल आपको रिमूव हाइड हो चुके हैं उन्हें मैं रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से मैं कुछ एरियाज़ को मास्किंग कर ली है हमने, रिफाइन एज कर लिया। उसके बाद सिलेक्शन दे देंगे, हिट ओके। और जब आपका पूरी तरीके से रेडी हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप मास्क का जो बटन है आप इसे मास्क बना लें। तो देखेंगे आपका बैकग्राउंड जो है वो आराम से रिमूव हो चुका है। तो आपने कटआउट बना लिया है सबसे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक ब्लैंक लेयर बना लें जो हम बेस लेयर एक बनाना चाहें, इसको बैकग्राउंड लेयर भी आप बोल सकते हैं उसको। तो हमने एक लेयर यहाँ पे ब्लैंक लेयर बना ली है, इसको हम फिल कर देंगे किसी कलर से। तो मैं यहाँ पर वाइट सेलेक्ट है तो वाइट ही कर दे रहे हैं, और इसे हम मेन सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी मेन लेयर है यहाँ पर लेयर 0, इसे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे हम ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे, साइज़ थोड़ा सा छोटा। तो मैं कुछ ये साइज़ इस वक्त इसका यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये साइज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा इस तरीके से, जस्ट फॉर डॉक्यूमेंट की अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सेम चीज़ अवेलेबल है। तो मैं इस लेयर को सबसे नीचे रख लूँगा, इसका कोई काम नहीं है, सबसे लास्ट में इसका काम आएगा जब मैं इस्तेमाल करूँगा। वीडियो के ख़त्म होने के टाइम पर ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, ट्यूटोरियल के एंड में। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने 2 लेयर्स बना ली। पहला तो आपने कटआउट बना लिया, एक बेस लेयर बना ली, और एक लेयर जो लास्ट में काम आने वाली है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ज़रूरत है टेक्स्ट की, जिनकी हम मास्किंग करेंगे इस पोर्ट्रेट के साथ, जैसा आपने पहले देखा था। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब आप टाइपिंग टूल जो कैरेक्टर टूल है वहाँ पे आप जाते हैं टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइपिंग टूल दिया हुआ है, दूसरा वर्टिकल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस बार में सब्जेक्ट आपका ऐसा है तो मैं वर्टिकल चूज़ करना चाहूँगा। तो वर्टिकल चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर कुछ लेटर्स इनपुट कर दें, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपका मन हो। तो मैं क्या टाइप कर दूँ, मैं यहाँ पर बोल्ड टाइप कर रहा हूँ, या कोई भी आप फोटोग्राफी लिख सकते हैं, कुछ भी फोटो जो भी आप लिखना चाहें। मैंने फ़ोटो लिख दिया है फ़िलहाल, आप डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ से।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फ़ोटो लिखा हुआ है। अब इस बार मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लूँगा Ctrl+T सब्जेक्ट के हिसाब से, और तो मैं कुछ इस डायरेक्शन में इसको रख रहा हूँ कि लेटर्स के ऊपर भी रहे और अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। तो मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट पर आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत अच्छे से आ चुका है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे और कर दूंगा कुछ इस रेशियो में। तो अभी आप देखें कि बहुत अच्छे से टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद क्या करना है कि आपने पहले तो यहाँ पे मास्क बनाया हुआ, तो फर्स्ट लेयर आप जानते हैं जो ब्लैक एरिया होता है वो वाइट से रिवील होता है, और जो वाइट एरिया होता है वो ब्लैक से रिवील होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करके रख लूँ, ब्रश टूल लूँगा, और जो अंदर का एरियाज़ है उसका मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट के अंदर चीज़ें आ रही हैं उनको मैं इस तरीके से हाइड कर दूँगा। तो देखें कि वो ट्रांसपेरेंट एरिया एक तरीके से हो चुका है, और सब्जेक्ट के जो सर्कल्स हैं वहाँ पर वाइट एरिया है लाइक बैकग्राउंड। तो मैंने यहाँ से दो जगहों से इन चीज़ों को हटा दिया है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपकी टेक्स्ट की लेयर थी, इस लेयर पर हमें थोड़ा सा और काम करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा सब्जेक्ट के साथ मर्ज ना होकर थोड़ा सा सेपरेशन के साथ हो। तो इस पर भी हम थोड़ा सा इनके साइज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो फ़ोटो आपने लिखा हुआ था उस लेयर पे आएंगे, हम कमांड प्रेस करेंगे और टाइपिंग टूल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लेयर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे आपका सब्जेक्ट के आउटर में सिलेक्शन पूरा सब बन जाता है। सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ़िल्टर पे आना है। फ़िल्टर पे आने के बाद आप मॉडिफाई में जाएंगे एंड एक्सपैंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा एक्सपैंड सिलेक्शन का। तो आपको देखना है कि आप तो एक तो इमेज के रेजोल्यूशन के हिसाब से पिक्सल को एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके के पोर्ट्रेट या सब्जेक्ट के लिए आप 10 to 15 पिक्सल आई थिंक इट्स मैक्स, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो यहाँ पर मैं 15 पिक्सल्स सेलेक्ट करके रखे हैं और मैं ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद देखते होंगे कि बहुत अच्छे से यहाँ पर सर्कल में आपका दोबारा से एक सिलेक्शन हो चुका है। जैसे ये सिलेक्शन हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, हम दोबारा अपनी जो मास्किंग की लेयर थी, सब्जेक्ट की लेयर थी, उस लेयर पे आ जाएंगे और इस बार अपने कीबोर्ड पर आल्ट या ऑप्शन बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करेंगे। तो देखते ही जैसे हम प्रेस करते हैं वो आउटर में एरिया वो भी वहाँ से वो हट जाएगा। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट और लेटर के बीच में एक अच्छा सा सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। तो बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट इस वक्त यहाँ पर ब्लेंड आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो ब्लैक एरिया लेटर्स के हैं यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट आपका इस तरीके से दिख रहा है ये और भी अच्छे से फिल हो जाए या इसकी भी मास्किंग हो जाए। आप अगर चाहते हैं लास्ट का जो एजेस है मैं इस तरफ दिखा दूं कि ये जो एरिया यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, आप अगर चाहें तो ब्रश टूल सेलेक्ट करके इस वाले लेयर मास्क को सिलेक्ट करके ये जो यहाँ पर थोड़े से हेयर्स वगैरह आ रहे हैं आप चाहें तो इनको इस तरीके से थोड़ा सा सही कर सकते हैं, या हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। ये फुल्ली डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा एरिया रखना है। तो लास्ट में देखा होगा मैंने बताया था कि एक लेयर मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी, अब इसका काम आया है। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर पे जो मास्क का एरिया है इस मास्क को मैं यहाँ से जो मास्क का कॉलम आप देख रहे होंगे ब्लैक और वाइट वाला, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो डिलीट करने पर क्या हुआ कि आपका मास्क हट गया और आपकी लेयर जो है वो पूरी तरीके से विजिबल हो गई। मैं इस लेयर को सबसे ऊपर लेके आ जाऊंगा टेक्स्ट की लेयर के ऊपर। तो देख रहे हैं टेक्स्ट की लेयर के ऊपर आपका ये सब्जेक्ट आया हुआ है। इस बार मैं क्या करूंगा, सिंपली इस लेयर को राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से लेटर्स के साथ मर्ज हो गया है और बहुत अच्छे से यहाँ पर रिज़ल्ट आपको इस चीज़ का दिख रहा होगा कि किस तरीके से लेटर्स आपके यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ का प्रॉब्लम है कि जो हमने फ़ोटोज़ जो सेलेक्ट की थी वो साइज़ थोड़ा सा छोटा रहा, लेटर्स बाहर की तरफ हो गए। तो आप चाहें तो ये वाली लेयर जो आपने लास्ट में ली है तो इसका ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आप Ctrl+T करेंगे तो आप ये एरिया बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाते तो देखते हैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होते नज़र आएंगे। तो मैं इसे बढ़ाना ही नहीं चाहूँगा, मैं कुछ सेम उसी डायरेक्शन में रखना चाहूँगा जिस डायरेक्शन में वो था। तो
आई थिंक इट्स गुड फॉर मी। अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इतना नेसेसरी है। पी थोड़ा सा छुप रहा है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, इस वजह से वहाँ पर वो चीज़ें रिवील नहीं हो रही। तो आप चाहें तो उसे ब्लैक ही रखना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ से इन चीज़ों को आप टेक्स्ट जो यहाँ आपका है आप ब्लैक कलर फिल करके इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर पी दिख रहा होगा सिंपली आपको। आप चाहें तो जो आपने लेयर ये बनाई हुई है आप इसका एक बार और सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर सकते हैं। तो देखेंगे आपके सामने एक लेयर और बन के आ गई। इस लेयर को हम सबसे ऊपर हटा देते हैं और इसे यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद इसे हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो ऊपर का जो एरिया था वो बैकग्राउंड लेयर आपकी ले लेगा और पूरा सब्जेक्ट आपका अच्छे से पोर्ट्रेट वहाँ पर टेक्स्ट जो है इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से फ़ोटो लिखा हुआ। अगर आप इसे वॉलपेपर में तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसकी कोई जो आपकी बेस लेयर यहाँ पर थी आप इसमें कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो जितना भी चेंजेस करना चाहेंगे लास्ट वाली लेयर पे अगर मैं जाऊँ और इसे मैं कुछ ग्रेडियंट, चलिए ग्रेडियंट ही ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट टूल पे जाऊँगा और ग्रेडियंट पे चला जाऊँगा। यहाँ से कोई एक ग्रेडियंट मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके के, तो वो आपका लेटर्स के बैकग्राउंड में अप्लाई होता नज़र आएगा। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चूज़ कर सकते। दूसरा, आप अगर यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक दिस। आप इसे कंट्रोल टी करके आप सिलेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ से साइज इसका छोटा कर लें, ड्रैग करके जहाँ पर भी आप रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। इंटर। आप जितना भी बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, लेटर्स को बढ़ा लीजिए। आप वॉलपेपर्स जैसे बनाते हैं उसमें और भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, आप टेक्स्ट को ऐड करता जाएँ, छोटे जाएँ। तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर जो भी लिखना चाहें। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट यहाँ पर लेटर्स और ऐड कर सकते हैं और किसी भी ट्रांसफॉर्म करके आप बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ मास्किंग के तरीके की। इस तरीके से आप पोर्ट्रेट के साथ टेक्स्ट को ब्लेंड करके उनकी मास्किंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, अपने सुझाव भी देते रहें। तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस ट्यूटोरियल के साथ मैं अभी विदा ले रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आऊँगा और कुछ अच्छी सी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।